हिंदू धर्म में रामायण को पवित्र ग्रंथ माना गया है और रामचरितमानस का पाठ हिंदू परिवारों में बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। रामायण के मुताबिक लंका के राजा रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण, पत्नी सीता और अपनी सेना के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या आने से पहले भगवान राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, जिसमें माता सीता पास हो गई। अयोध्या लौटकर भगवान राम ने शासन संभाला। कुछ दिनों बाद माता सीता को भगवान राम से दूर होना पड़ा। माता सीता के भगवान राम से दूर होने के कुछ सालों बाद भगवान राम ने अपना एक अश्व छोड़ा, जो दुनिया पर जीत का प्रतीक था। इस अश्व को रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। भगवान राम का अश्व लगभग आधी दुनिया को पार कर चुका था, लेकिन भगवान राम और माता सीता के पुत्रों ने अश्व को रोका और उसे बंदी बना लिया। इन दो पुत्रों के नाम थे लव और कुश। अश्व को छुड़ाने के लिए भगवान राम ने अपने कोई योद्धाओं को भेजा, लेकिन लव और कुश ने सभी को हरा दिया। इस अश्व को छुड़ाने के लिए हनुमान जी भी आए थे, लेकिन इन दोनों भाइयों ने हनुमान जी को भी बंदी बना लिया और सबसे बाद में इस अश्व को छुड़ाने के लिए खुद भगवान राम को आना पड़ा। दोनों में भीषण युद्ध होने की आशंका बढ़ गई। इस युद्ध की आशंका से सृष्टि के सारे देवता चिंतित हो गए, क्योंकि देवताओं को मालूम था कि अगर यह युद्ध हुआ तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। भगवान राम और उनके बेटों के बीच युद्ध रोकने के लिए हनुमान जी माता सीता के पास गए और उनसे इस युद्ध को रोकने की विनती की। हनुमान जी की बातें सुनकर माता सीता एक बाण को छोड़ती है। यह राम जी का दिया हुआ बाण था, जिसे भगवान राम ने अपने बेटों को दान में दिया था। बाण को देखकर भगवान राम सीते सीते पुकारने लगे। भगवान राम बार बार सीता सीता कहते हैं। इससे दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं कि श्री राम हमारी माता को प्रिय सीते कहकर क्यों पुकार रहे हैं, और भगवान राम रथ से नीचे उतरकर माता सीता से मिलने आगे की ओर बढ़ते हैं। और भगवान राम और लव कुश को पता लग जाता है कि हमारा संबंध तो पिता और पुत्र का है, और इसके बाद यह लड़ाई बंद हो जाती है। अगर हनुमान जी माता सीता से मिलकर इस लड़ाई को बंद करने का अनुरोध ना करते तो बड़ा भयंकर युद्ध होता, जिसे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। इस तरह हनुमान जी ने लड़ाई को बंद कराकर पूरी सृष्टि को नष्ट होने से बचा लिया था। इसलिए तो हनुमान जी को गुणों की खान कहा जाता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और TVR मूवीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।